सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांखला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन कविता पाठ और कविता पाठ के अंतर्गत हम दूसरा जो अध्याय है मलिक मोहम्मद जायसी, उस मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती वियोग खंड पर हम चर्चा कर रहे थे। नागमती वियोग खंड के अंतर्गत हमने अनेक पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत नागमती जो हैं वह अपने प्रियतम राजा रतन सेन के द्वारा उसे त्याग कर और पद्मावती की प्राप्ति के लिए चले जाने पर वर्ष के जो 12 महीने हैं वो नागमती को बहुत ही अधिक विदग्धकारी प्रतीत होते हैं। उसी का वे यहाँ पर वियोगात्मक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो इसके अंतर्गत जायसी के नागमती वियोग खंड के अंतर्गत वर्ष के जो 12 महीने हैं वो नागमती को विभिन्न प्रकार से व्यथित करने वाले प्रतीत होते हैं। हमने इससे पूर्व हमने देखा था कि हमने अगन का महीना देखा था। जो अगन का महीना जब आता है तब सर्दी का प्रारंभिक स्वरूप बढ़ने लग जाता है और जिसके अंतर्गत रात्रियां बहुत ही अधिक लंबी होने लग जाती हैं और धीरे धीरे जो है वह पूर्ण रूप से एक विरह का आभास उसे और अधिक सताने लगता है। यहाँ पर अगला जो पद है वह है पूस के महीने से कहा गया है। पूस जार थर 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 तन कापा, सूरज जाई लंक दिशि चापा, विरह बाड़ी दारुण भास्यु, कपि कपि मरो लेई हरि जीव, कंत कहाँ लागो ओहि हियरे, पंत अपार सूझि नहीं नियरे, सोर सपेती आवे जूड़ी, जानव सेज हिमचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो दिन राहती विरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछो ही पंखी, विरह सचान भयो तन जाड़ा, जियत खाई ओ मुए न छाड़ा। इसके बाद की दो पंक्तियां हैं। रकत ढुरा मासु घरा, हाड भये सब संक, धनी सारस होई ररी मुई, पीऊ समेटो पंख। तो हम देखते हैं कि जब पौष का महीना आता है तब पौष का महीना नागमती को किस प्रकार से विरह में व्यथित करने वाला प्रतीत होता है। तो वह अपनी इसी विरह व्यथा का यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत करती हुई क्या कहती है। पूस जाड़, कि पूस यानी पौष का महीना, नागमती कह रही है कि अब तो पौष का महीना लग गया है। झाड़, और पौष के महीने में जाड़ा पड़ने लग जाता है, यानी कि ठंड बढ़ने लग जाती है। थर थर तन कापा, और जाड़े में जो है नागमती कह रही है कि मेरा जो तन यानी शरीर है वह थर थर कांपने लग गया है। सूरज जाई लंका दिशि चापा, और जो सूर्य है वह उत्तरायण से दक्षिणायन, लंका की दिशा कौन सी है? दक्षिणायन। तो सूरज जाई लंका दिशि चापा, सूर्य जो है वह लंका के दिशा की ओर अर्थात दक्षिण दिशा की ओर जाकर के तपने लग गया है। तो यहाँ पर सर्दी का क्या बढ़ गया है? प्रकोप बढ़ गया है। विरह बाढ़ दारुण भास्यु, कि विरह बहुत ही अधिक बढ़ गया है। दारुण भास्यु, कि यह जो सर्दी है वह बहुत ही अधिक दुखदाई प्रतीत हो रही है नागमती को। कभी कभी मरो लेई हरि जीव, नागमती कह रही है कि मैं तो कांपती जा रही हूँ। मरो लेई हरि जीव, तो मैं तो क्या है इस विरह व्यथा में, इस सर्दी की ऋतु में तो कप करके मर ही जाऊंगी। लेई हरि जीव, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो पौष का महीना है वह मेरे जीव को ही हर करके ले जाएगा। कंत कहाँ लागो ओहि हियरे, कि मेरा प्रियतम कहाँ है, नहीं तो मैं क्या है उसके गले लग जाती। क्यों कि मैं इस सर्दी के मारे निरंतर काँप कर मैं मरती जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उसके गले लग करके इस सर्दी से बच सकती। पंथ अपार, और मेरे प्रियतम का जो मार्ग है वह भी बहुत ही अपार है, मतलब बहुत दूर है। सूझ नहीं नियरे, और मुझे उसका मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ता। सोर सपेती आवे जूड़ी, कि सोर सपेती की चादर, जो सैया की जो चादर है उसके ऊपर तो मुझे जैसे कोई बैठती हुई तो इतनी अधिक ठंडी है कि मुझे जैसे कोई मिर्गी आने लग जाती हैं। सोर सपेती आवे जूड़ी, कि जो सैया की जो चादर है वह भी अगर मैं ओढ़ती हूँ
तो मुझे उससे क्या है, मिर्गी आने लग जाती है। जानऊ सेज हिमचल बूढ़ी, कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी जो शेष सैया है वह हिमालय में डूबी हुई सी प्रतीत होती हैं। चकई निशी बिछुरे दिन मिला, कि चकवी भी जो है वो निशी निशी यानी रात्रि में अपने प्रियतम चकवे से बिछड़ जाती हैं, लेकिन दिन में मिल जाती हैं। हो दिन रात विरह कोकिला, लेकिन मैं तो रात और दिन कोयल की भांति विरह में व्यथित रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, और रात्रि में तो मैं पूर्ण रूप से अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ मेरी सखिया भी नहीं रहती। दिन में तो फिर भी मेरी सखिया मेरे पास आ जाती है, लेकिन रात्रि में वे भी मुझे छोड़ करके चली जाती है। रैनी अकेली, मैं रात में अकेली रह जाती हूँ। साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोई पंखी, कि अब मैं कैसे जीवित रहूं, क्योंकि मैं अपने प्रियतम रूपी पक्षी से बिछड़ चुकी हूँ। विरह सचान भय तन चाड़ा, कि यह विरह रूपी जो सचान, सचान का मतलब होता है बाज, कि विरह रूपी जो सचान है यानी कि विरह रूपी जो बाज है, भयु तन चाड़ा, कि यह तो मेरे शरीर को खाने लग गया है। जियत खाई ओ मुझे नहीं छाड़ा, कि यह तो जो विरह रूपी जो बाज है वह मुझे जीते जी खा जाएगा, मरने पर भी वह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। इसके पश्चात कहा गया है इसी की पंक्तियों के अंतर्गत, रक्त ढुरा मांसू गरा। नागमती कह रही है कि मेरे नेत्रों से निरंतर क्या है, रक्त गिरता जा रहा है और मेरे शरीर से रक्त निकलता जा रहा है। मांसू गरा, और शरीर से मांस भी गल गया है। हाड़ भये सब संक, मेरी सारी जो शरीर की जो हड्डियां हैं वो सूख करके शंख के समान हो गई हैं। धनी सारस होई ररी मुई, कि धन सारस की यह जो जोड़ी है यह तो क्या है, धन्य है। ररी मुई, कि मैं तो रो रो करके मर ही जाऊंगी। प्यू समेट हूँ पंख, कि हे प्रियतम तुम आकर के मेरे इन पंखों को समेट लेना। तो इसीलिए यहाँ पर पौष का महीना जो है वह नागमती को अत्यधिक व्यथित करने वाला प्रतीत होता है। एक बार पुनः देख लें, पौष जाड़ थर थर तन कापा। नागमती कह रही है कि यह जो पौष का महीना है और इस पौष के महीने में जाड़ा पड़ने लग जाता है, यानी कि सर्दी बढ़ जाती है। थर थर तन कापा, और मेरा जो शरीर है वह थर थर कांपने लग गया है। सूरज जाई लंक दिशि चापा, और सूर्य जो है वह लंका दिशा की ओर जाकर के देदीप्यमान होने लग गया। विरह बाढ़ दारुण भास्यु, कि मेरा जो विरह है वह बहुत ही अधिक बढ़ गया है। दारुण भास्यु, और वह सर्दी की जो ऋतु है वह भी बहुत ही अधिक दारुण हो गई है। कपि कपि मरो ले ही हरि जीव, कि मैं तो काँप काँप करके मर ही जाऊंगी। हरि ले ही जीव, कि यह जो सर्दी की ऋतु है वह तो मेरे जीव को ही निकाल करके ले जाएगी। कंत कहाँ लागो ओही हियरे, कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं, नहीं तो मैं उनके गले लग जाती। पंथ अपार सूच नहीं नियरे, कि मेरे प्रियतम का जो मार्ग है वह तो बहुत ही दूर है, वह मुझे दिखाई भी नहीं देता। नहीं नियरे, कि वह भी नज़दीक नहीं है। सोर सपेती आवे जूड़ी, कि जो से सैया की जो चादर है उसको ओढ़ती हूँ तो मुझे मिर्गी जैसे आने लग जाते। जानू सेज हिमचल बूढ़ी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो सेज सैया है वह हिमालय में डूब चुकी है। चकवई निशी बिछुरे दिन मिला, कि चकवी जो है वह रात्रि में बिछड़ करके दिन में अपने प्रियतम चकवे से मिल लेती है, लेकिन मैं तो जो है वह दिन में भी नहीं मिल सकती। हो दिन रात विरह कोकिला, कि मैं तो रात और दिन कोयल की भांति विरह में व्यथित रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कि रात्रि में जो है रैनी अकेली, कि रात्रि में मैं अकेली रहती हूँ। साथ नहीं सकी, सखिया भी मेरे साथ नहीं रहती। कैसे जिए बिछो ही पंखी, कि मैं अपने प्रियतम रूपी पक्षी से बिछड़ गई हूँ, मैं कैसे जीवित रहूँ। विरह सचान भयउ तन जाड़ा, कि विरह रूपी जो बाज है वह तो विरह सचान यानी विरह रूपी जो बाज है भयउ तन चाड़ा, कि वह निरंतर मेरे शरीर को खाता जा रहा है। जियत खाई ओ मुझे नहीं छाड़ा, कि यह जो विरह रूपी जो बाज है वह तो मुझे जीते जी खा जाएगा, मरने पर भी छोड़ने वाला नहीं है। रकत ढरा मासू गरा, रकत ढरा ढरा मासू गरा। नागमती कह रही है कि मेरा शरीर से जो है वह निरंतर रक्त निकलता जा रहा है, रक्त कम होता जा रहा है, और मांसु गरा, और मेरे शरीर का जो मांस है वह भी गलता जा रहा है। हाड भये सब संक, और मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं वह सूख करके संक के समान हो गई है। धनी सारस होई ररी मुई, कि यह जो सारस की जो जोड़ी है धनी सारस, कि मेरे प्रियतम रूपी जो सारस है होई ररी मुई,
कि मैं तो उनके विरह में व्यथित होकर के रो रो करके मर ही जाऊंगी। प्यू समेटहु पंख, के हे प्रियतम तुम आकर के मेरे इन पंखों को समेट लेना। तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो पौष का महीना है वह नागमती को किस प्रकार से विरह में व्यतीत करने वाला प्रतीत होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि पौष के महीने की विरह व्यथा का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन इस पद के अंतर्गत किया गया है। उसके साथ साथ हम यदि देखें तो वियोग श्रृंगार रस की मूलभूत रूप से प्रधानता है। पुनरुक्त अलंकार जैसे थर थर कांपना, कपि कपि शब्द है, पुनरुक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर मशनवी शैली का प्रयोग भी किया गया है, माधुर्य गुण की भी प्रधानता है, ठीक है ना। तो सभी प्रकार के गुणों से ओतप्रोत यह काव्य हमें देखने को मिलता है। और इसकी यदि भाषा की बात करें तो भाषा जो है वह हमारे सामने अवधी भाषा का मूलभूत रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नागमती के इस वियोग खंड में पौष के महीने का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम अगले महीने का पूर्ण रूप से वियोगात्मक चित्रण प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।